तज्जयति परम ज्योति समं समस्तयनन्तपर्याये दर्पणतनिर्सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोहे सद्विशाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशनाओं श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो वस्तु जैसे विद्यमान है उसको वैसे नहीं मानना असत्य वचन है। चाहे द्रव्य का आप लाभ करो, चाहे द्रव्य का आप लाभ करो, चाहे क्षेत्र का आप लाभ करो, चाहे काल का अभाव करो और चाहे भाव का अभाव करो, चला जाए। मात्र द्रव्य का अभाव करना ही असत्य नहीं है रमेश भाई। मात्र द्रव्य का अभाव करना असत्य नहीं है। क्षेत्र काल भाव तीनों का भी तुमने अभाव कर दिया। यदि तीन में से एक का भी अस्वीकार कर दिया तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे कि वह कथन जो है तुम्हारा असत्य कथन है। द्रव्य को तो मैं जैसा है वैसा ही मानता हूँ, क्षेत्र को मैं जहाँ है वही मानता हूँ, काल को जब है वही उसी काल में मानता हूँ, लेकिन मात्र मैं भाव को नहीं मानता। तुम्हारा कथन अभी सत्य नहीं है माताओं, समझना। अभी तुम्हारा कथन सत्य की कोटि में नहीं आएगा। हमारे कथन को सत्य जब ही हम कह पाएंगे जब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों से जैसा है वैसा स्वीकार करोगे तो तुम्हारा कथन सत्य होगा। और एक को भी लोड़ा जी, एक को भी तुमने अभाव कर दिया। जबकि देखो अभी तक हम क्या मानते हैं कि राजेश भाई को हमने राजेश स्वीकारा ना, राजेश भाई, राजेश को राजेश स्वीकारा तो सत्य हो गया। राजेश को राजेश कह के पुकारा तो सत्य कथन हो गया। समझना दादाजी कि कहाँ से आए चश्मे वाले, कहाँ से आए दादाजी? वो चित्र बूंदी से, हाँ ललितपुर से आए। सुनो दादाजी, बैठ जाओ। राजेश को मैंने राजेश बोला, सत्य कथन हो गया। ठीक है ना रमेश भाई? अभी सत्य नहीं हुआ, अभी सत्य नहीं हुआ।
अभी भी तुम्हारे कथन में कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ है, और जो छिपा हुआ है उस चीज़ को पकड़ो। राजेश भाई, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी खातिरदारी करेंगे, जो तुम्हारी खुशामद करेंगे, जो तुम्हारी आओ भगत करेंगे, और तुमसे अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे, और तुम उसके चक्कर में आ जाओगे। ललितपुर वाले दादाजी समझना, अभी कुछ दिन पहले ईद आई थी, ईद आई थी ना। उस दिन ईद के दिन क्या हो रहा था कि संसार के जितने भी बकरे थे उन सबको खूब खिलाया पिलाया जा रहा था। खूब उनको 8 दिन पहले से ऐसी 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 चीज़ें खिलाई जाएंगी रमेश भाई, जो तुमने भी कभी नहीं खाई हों, जो तुम्हें भी वह वस्तु नहीं मिली होगी, लेकिन वह वस्तु उस बकरे को खिलाई जा रही थी। और वह बकरा खिलाने वाले को अपना सबसे बड़ा हितैषी मान रहा था कि यह मेरा हित करने वाला है, यह मेरा हितैषी है, यह मुझे खिला रहा है और यह मुझे पिला रहा है, सारी सेवा कर रहा है। लेकिन वह सेवा करना भी सत्य नहीं है। रमेश भाई समझना बात को, वह सेवा करना भी सत्य नहीं है, और वह सेवा करते हुए भी सेवा करने वाले को पुण्य का फल नहीं लगेगा, घोर पाप का बंध होगा। क्योंकि द्रव्य से तो वो सब कुछ खिला रहा है, क्षेत्र से भी अच्छी जगह पर रख रहा है, और काल से भी उसको ठंडी न लग जाए, बीमार न हो जाए, सब कुछ उसकी खुशामद कर रहा है। लेकिन अंदर में भाव क्या चल रहे हैं? अंदर के भाव क्या चल रहे हैं? अंदर किन भावों को लेकर के तुम उनकी सेवा कर रहे हो? अब अंदर में भाव क्या चल रहे हैं? देखो राजेश भाई, संभल के रहना। राजेश भाई संभल के रहना, संसार बड़ा खराब है। गजराज भाई, संसार बड़ा खराब है, जहाँ ज़्यादा खुशामद होने लगे तो संभल के रहना। समझो जरा राजेश भाई, जहाँ एक सामान्य रूप से पूछ परख होती रहे, एक सामान्य रूप से खुशामद होती रहे तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जहाँ ज़्यादा खुशामद होने लगे वहाँ तुम्हें समझ के रहना, संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। जैसे ही बकरे की ज़्यादा खुशामद होती है और उसको हलाल कर दिया जाता है। राजेश भाई, यह जीव मात्र यही नहीं समझ पाता है, और सब जगह समझ जाएगा। जो तुम्हें गाली देगा उससे तुम बच के रहोगे, जो तुम्हें पत्थर मारेगा उससे तुम बच के चलोगे। लेकिन जहाँ ज़्यादा खातेदारी होने लगे वहाँ यह जीव फूल जाता है, और फूल करके भूल जाता है, और कर में क्या करता है, बंद करके हलाल कर देता है। नीलेश भाई समझ जाओ, नीलेश भाई समझ जाओ, अभी समय है संभलने का, अभी समय है बचने का, अभी समय है समझने का। लेकिन व्यक्ति देखो राजेश भाई, अभी क्यों संभलेगा? अभी क्यों संभलेगा? अभी नहीं समझने वाला। अभी तो उसको देखो लोड़ा जी, अभी तो बकरे को वह सामग्री दिख रही ना जो खिलाई जा रहे हैं, अभी बकरे की दृष्टि उस घास के ऊपर है, उस फल के ऊपर है, उस सामग्री के ऊपर है जो उसको खिलाई जा रही है। लेकिन उसकी दृष्टि उसके फल के ऊपर नहीं है। जिस क्षण फल के ऊपर दृष्टि चली जाएगी उस क्षण वह खिलाई जाने वाली सामग्री भी रुचेगी नहीं। रमेश भाई समझो जरा, तुम क्या खाते हो? क्या खाते हैं? अनाज खाते ना, रोज अनाज ही अनाज खाते हो। ओहो, समझना देवी, देखो रमेश की देवी बैठी है, उससे पूछते हैं, ये रमेश भाई क्या खाते हैं? बोलो। वो तो बोल रहे हम अनाज खाते हैं।
वो रमेश भाई तो बोल रहे, बोले हम तो अनाज खाते हैं। तो आज एक काम करना, अच्छी थाली लगाना, एक में मूंग की दाल, एक में गेहूँ, एक में चावल, एक में चने की दाल, और सारी की सारी सामग्री उस थाली में लगा करके और रमेश को दे देना कि खा लो रमेश भाई, तुमने बोला ना हम तो अनाज खाते हैं। समझो जरा राजेश भाई, तुम खाते हैं अनाज? कैसे करते प्रोसेस? अच्छा, दाल में आधा बेसन मिलाना और आधी दाल मिलाना, ऐसे ही? समझो जरा, रोज एक से ही खाते हो ना, अलग अलग खाते हो? अलग अलग खाते हो, समझो। राजेश भाई, तुम्हें क्या पसंद है सबसे ज्यादा? देखो मायाचारी नहीं करना, इसलिए हम फिर जम्बू से पूछ लेते हैं। जम्बू भाई क्या है ना, मायाचारी नहीं करता, वो बता देता है स्पष्ट। और तुम मायाचारी करते, जो आ जाता वो खा लेते, ऐसा सत्य है क्या? तुम्हारी अम्मा कहाँ गई? जी बैठी अम्मा से। सुनो राजेश की अम्मा, तुम्हारा राजेश इतना सीधा साधा है कि जो आ जाता वो खा लेता है, जो मिले वो खा लेता, सत्य है ना? तो आज से एक काम करना, सूखी रोटी और सूखी दाल रख देना। समझो जरा। जम्बू भाई, तुम्हें क्या पसंद है? देखो बता रहा है। देखो जम्बू भाई, कचौड़ी यदि मिल जाए तो फिर ये बताओ कि देख के ही आनंद आ जाता है कि खाने के बाद आनंद आता है? देख के आनंद नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आता होगा ना। जब कचौड़ी सामने आ जाए तो मन क्या बोलता है? अब समझो जरा, देखो जैसे ही मनपसंद सामग्री ललितपुर वाले दादाजी सामने आई और सामने आने के बाद मेरा मन प्रफुल्लित हो गया कि आज मन की सामग्री मिल गई, मैं पेट भर के खाऊंगा। जो और जम्बू भाई समझो जरा, वो एक कचौड़ी सामने रखी हो, 20 कचौड़ी, और सामने से सिंह आ जाए। देखो राजेश भाई, सामने कचौड़ी रखी हो थाली में और सामने से सिंह आ जाए, फिर कैसा लगेगा? कचौड़ी बचाओगे कि प्राण बचाओगे? कचौड़ी पर दृष्टि अब नहीं जाएगी, पहले प्राण बचाने की पड़ेगी कि मेरे प्राण बच जाएं, और प्राण बचेंगे तो कचौड़ी और मिल जाएंगी, लेकिन प्राण नहीं बचे तो कचौड़ी भी काम की नहीं, सब धरा हुआ बेकार है। ऐसे समझो जरा, जो तुम्हारी खातेदारी कर रहा है उसके भाव भी देखना पड़ेंगे कि वह किस भाव से कर रहा है। वह भाव नहीं समझे तुमने तो संसार में भटकते रहोगे, फंसते रहोगे। ललितपुर वाले दादाजी, आज तक जितने भी पिंजड़े में कोई भी जानवर फंसा हो, क्यों फंसा हो? आज तक देखो राजेश की माता, आज तक जितने भी पिंजड़े में, चाहे वो बोलते ना, तुम क्या बोलते हो, हरा हरा पक्षी, चाहे तोता फंसा हो, चाहे सिंह फंसा हो, कोई भी जानवर तो पिंजड़े में फंसा है, वह मात्र उसके भाव को नहीं पकड़ पाया था, मात्र किसको देख रहा था? द्रव्य को देख रहा था, और द्रव्य को देख करके भाव को ना देख पाया, इसलिए आज पिंजड़े में बंद है। ऐसे रमेश भाई, तुम भी मात्र द्रव्य को मत देखो, उसके सामने वाले के भाव को भी देखो। यदि भाव सत्य हैं तो उसका कथन सत्य है, और यदि भावों में खोट है तो उसका पूरा कथन ही खोटा है। मात्र ऊपरी ऊपरी देखने से काम नहीं चलेगा। समझो कल्याणमल जी, कल अपन चर्चा कर रहे थे राजा श्री वर्मा की। राजा श्री वर्मा की
राजा श्री वर्मा के 4 मंत्री थे। क्या नाम था उनका? नमुची, प्रहलाद, वनस्पति, बृहस्पति और बलि। ठीक है ना। ये चारों के चारों मंत्री ललितपुर वाले दादा उनकी बिल्कुल राजा श्री वर्मा की पूरी खातेदारी करते थे। और जहाँ यदि राजा ने बोल दिया कि यह आम नहीं इमली है तो आम को भी इमली बोलते थे। और उसके साथ साथ में बिल्कुल जैसा वो बोले वैसे ही है, लेकिन अंदर से परिणाम कुटिल थे। रमेश भाई समझो जरा, अंदर के परिणाम कुटिल हो, अंदर के परिणाम कुटिल हो तो बाहर की सामग्री भी फीकी पड़ जाती है। और अंदर के परिणाम अच्छे हों तो वह बाहर की सूखी सामग्री भी मीठी लगती है। लेकिन उन चारों मंत्रियों के अंदर के परिणाम इतने कुटिल कि जब श्री वर्मा ने पूछा कि यह सारी जनता कहाँ जा रही, तो उन्होंने क्या बोला कि कोई महाराज आए हैं, उनकी वंदना के लिए सारी महाराज जा रहे हैं। ये तो सब पागल हैं। और महाराज क्या है, सारी जनता अपना काम छोड़ करके भाग चली। श्री वर्मा ने बोला कि हे मंत्रीवर, हम भी जाएंगे। भैंस उड़गढ़ वाले जम्बू भाई मैं भी जाऊंगा महाराज के दर्शन करने, महाराज की वंदना करने हम भी जाएंगे। और जैसे उन मंत्रियों ने सुना, और उन मंत्रियों को तो अहंकार था ही, राजन उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि हमें जाना पड़े। वो तो यहाँ वहाँ भटक रहे ना, खाने को नहीं है उनके पास, इसलिए एक नगर से दूसरे नगर भटक रहे। उनकी वंदना करने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्यों जाना पड़े, हम तो बुद्धिशाली हैं, हम विवेकवान हैं। लेकिन उस श्री वर्मा ने एक नहीं सुनी। तुम्हें नहीं जाना हो घर में बैठो। महावीर भाई भैंस उड़गढ़ वाले राजन ने क्या बोला, तुम्हें नहीं जाना हो तुम घर में बैठो, लेकिन मैं तो जाऊंगा और वंदना मुनिराज की करके रहूंगा, और मुनिराज की वंदना करके रहूंगा। और राजा जैसे जैसे चल दिया तो मंत्री भी पीछे पीछे, अब जाना ही पड़ेगा राजेश भाई। देखो राजा जहां जाएगा तो मंत्री को तो जाना ही पड़ेगा पीछे पीछे, समझो। राजा के जहाँ राजा वहाँ मंत्री, तो राजा पीछे पीछे चल दिया और मंत्री भी पीछे पीछे चल दिए। लेकिन अभिप्राय सत्य नहीं था, भाव ठीक नहीं थे, इसलिए बच के रहना। अब सुनो हरकचंद जी, जैसे ही राजा ने भाव बनाया कि मुझे मुनिराज के दर्शन करने जाना है, और चारों मंत्री भी साथ साथ में चल दिए, और चारों मंत्रियों के भाव ठीक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। और वहाँ पर मुनिराज कंपनाचार्य 700 बैठे थे और उनको अशुभ अशगुन हो गया। हरकचंद जी, वहाँ उनको अच्छे शगुन नहीं दिखे, उनको आसमान में जैसे मुनिराज ने देखा कंपनाचार्य ने, तो तारों का नक्षत्रों का शुभ संदेश नहीं आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने वह संदेश देखा और सारे मुनिराज को बुला करके बोला कि हे मुनिराजों, आज सबको मौन रहना है। राजेश भाई समझो जरा, आकाश में नक्षत्र तारे सब कुछ बता देते हैं क्या होने वाला है। अब जानने वाला होने चाहिए। अब जानने वाला बेचारा, देखो वर्तमान में तो क्या है ना, अजित भाई ऐसे पंडित हो गए, पंडित के पास जाओगे, मेरी बेटी का ब्याह करना है, अच्छा मुहूर्त दिखा दो। अभी 2 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है, 2 महीने बाद अच्छा मुहूर्त आएगा। और एक 500 का नोट दिखाया, अभी 5 दिन, अरे ऐसा मुहूर्त तो 5 साल में आएगा नहीं, समझो जरा। बाबूलाल जी बड़ौदिया वाले, जब तक नोट नहीं दिखाया था तो 5 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त
था ही नहीं। और जैसे तुमने एक 500 का नोट निकाल करके उनको दिया, तो अभी 5 दिन बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है कि 5 साल तक ऐसा मुहूर्त तो बनेगा ही नहीं। तो आज तो मुहूर्त जो निकलने लगे वो नोटों के बल पर निकलने लगे, लेकिन जो सत्य मुहूर्त होता है वो नोटों ना नोट के बल पर दिखता है ना वोट के बल पर दिखता है, वो तो होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हरकचंद जी, जब रावण युद्ध के लिए बाहर निकला था, पढ़ी रामायण नहीं पढ़ी? अब तुम क्या पढ़ते, वो समझ से आ रही अकेला बस सुनो जरा। देखो, जब तक चारों अनुयोग नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें सत्य का बोध नहीं होगा। चारों अनुयोग में सत्य भाषा लिखी है, सत्य का बोध चारों अनुयोग पढ़ने के बाद ही होगा। जब रावण राम से युद्ध करने के लिए व्यास जी निकला, तो रावण जैसे ही घर से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया तो सूखे वृक्ष पर एक काला कौआ बैठा था। अजित भाई, सूखे वृक्ष पर काला कौआ बैठा था और वो काँव काँव करके बोल रहा था कि हे रावण, हे त्रिखंडपति, आज तेरा अच्छा नहीं होगा, तू लौट करके चला जा, मत जा राम से लड़ने के लिए। लेकिन बेचारे का भाग्य ही खराब था और उसको सब पता था, ऐसा नहीं कि नहीं पता था। संदीप भाई, रावण जिस काल में हुआ ना, उस काल में रावण के जैसा पंडित कोई नहीं था। जो ज्ञान रावण को था वो राम को भी नहीं था। रावण ने सारे अनुयोग पढ़ रखे थे, सारी बुद्धि उसके पास थी, सब कुछ था, लेकिन विनाश काले प्यास जी, जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि भी विपरीत चलने लगती है। तो उसने साक्षात देखा कि सूखे पेड़ पर कौआ बैठा हुआ है, काँव काँव कर रहा है, और कौए का सूखे वृक्ष पर बैठ करके काँव काँव करना अशुभ का शगुन है। लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं मानी, वह तो अहंकार में भर के गया और राम से लड़ने के लिए गया, और वहां पर से लौट कर फिर वापस राजेश भाई लौट कर नहीं आया, गया और गए ही गया। तो वह मुनिराज तो सब कुछ ज्ञान के धारी थे। अकंपनाचार्य को जैसे दिखा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, आज जरूर कुछ अशुभ होने वाला है, आज जरूर कुछ घटना घटेगी, तो उन्होंने सारे मुनिराज को बुला करके मुनिराजों को कह दिया कि आज कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, आज सबको मौन रहना है, अपनी अपनी स्वाध्याय में लीन रहो। कोई भी कितना बड़ा पंडित आए, कोई भी आए, कोई को किसी के प्रकार का उत्तर देना नहीं है। लेकिन राजेश भाई, सबसे बड़ा तो यही चीज है संसार में। जम्बू भाई, अब तो तुम पंडित कहलाने लगे ना। जम्बू भाई, अब तो तुम पंडित कहलाने लगे ना। सब लोग देखो, अब उसको 2-3 दिन से वो स्वाध्याय कर रहा ना, तो सब लोग उसको क्या पंडित जी बोलने लगे। अब समझो जम्बू भाई, संसार में सबसे बड़ी चीज, संसार में सबसे ज्यादा कुछ पचा लेना तो क्या है, तो अपने ज्ञान को पचा पाना सबसे कठिन है। कल्याण जी, रबड़ी पचा लेना सरल है, ललितपुर वाले दादाजी, रसगुल्ले पचा लेना सरल है, 1 किलो बादाम पचा लेना सरल है। लेकिन मुझे कोई बात आती हो, मुझे कुछ आता हो और बात चल रही हो और वो मुझसे ना पूछी जाए और मैं उस चीज को पचा लूं, यह संसार में सबसे कठिन है। हरकचंद जी, मुझे आता है, जो प्रश्न चल रहा ना, जो प्रसंग चल रहा है, उस प्रसंग को मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन पता है जम्बू भाई कि मेरी कोई मानेगा नहीं, तब भी बेचारा मौन बैठा रहे। इसके लिए बड़ी पाचन शक्ति चाहिए, बड़ी दम चाहिए, बड़ी शक्ति चाहिए। मैं वहाँ बोल करके ही रहूँगा और बोलूँगा और कुटूँगा पिटूँगा। सत्य है कि नहीं हरकचंद जी?
मुझसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे आता है, प्रकरण चल रहा है, लेकिन मैं वहाँ बोलूँगा, मैं मौन नहीं रहूँगा, और वहाँ जो मौन रह जाएगा वही संसार में सबसे बड़ा पंडित कहलाएगा। जब तुम्हारी बारी आए तो बताना, जब नहीं आ रही तो क्यों बता रहे। लेकिन वह मुनिराज जैसे थोते पंडित नहीं थे, उनने अपने गुरु का आदेश सुना कि आज मुझे मौन रहना है, और सब के सब अपनी पुस्तक लेकर के बैठ गए और अपनी पुस्तक में स्वाध्याय करने लगे। कोई भी आए उनकी ओर देखना ही नहीं। राजा भी आ गया, चारों मंत्री भी आ गए। राजा ने, हरकचंद जी तुम तो प्रमाण कर जाओगे, 10-20 मुनि हो या कोई मंदिर में 10-20 वेदियां हो, तो फिर बेचारा क्या करता है, ऐसे करता है, करता कि नहीं करता। एक वेदी पे तो अच्छे बैठ करके लेट करके खूब नमस्कार करेगा, लेकिन दूसरी वेदी पर ऐसे ऐसे, समझना, थक गया ना बेचारा। देखो भगवान के पास, गुरु के पास भोजराज जी जल्दी से थक जाते, लेकिन अपने देवी के वो क्या साड़ियाँ पेटीकोट धोते धोते बेचारे को 20 साल हो गए, लेकिन आज तक नहीं थका उसमें। राजेश भाई अंदर की बात है। राजेश भाई, जम्बू भाई, अंदर की बात बतानी पड़ती क्या? अंदर की बात बतानी पड़ती है। तो बताओ, तुम्हारी देवी ने तुम्हें कितनी बार पीटा? बोलो। हो देखो, यही तो अंदर की बात बतानी नहीं पड़ती। बताया यही जाएगा कि एक बार नहीं पीटा, क्यों? अब दरवाजा लगा के उसने अच्छे कूट पीट दिया, कौन को बताने जाओगे? देखो अंदर की बात है, इसलिए राजेश भाई यह सब अंदर की बातें हैं। ये अंदर की बातें कोई को बताना नहीं पड़ती हैं। जब तुम अपनी देवी को लेने के लिए गए थे, तो जब पहली बार गए थे राजेश भाई, तो वह साड़ियों का पेटीकोट का अटैची किसने उठाई थी? देवी ने कि तुमने? किसने उठाई थी? देखो राजेश भाई, अब मौन हो गया बेचारा। जम्बू भाई, आज तो तुम्हारे पास गाड़ी आ गई तो गाड़ी में रख लिए, लेकिन जब पहली बार दूसरी बार लेने के लिए गए थे और स्टेशन पे गए थे, कहीं घूमने के लिए गए थे, तो वह अचेटी लेकर के कौन घूम रहा था? देखो राजेश भाई, अभी तो बोल रहे थे कि हम नहीं उठाते। वो चाहे धोने की हो चाहे ढोने की हो, चाहे धोने की बात हो चाहे ढोने की बात हो, बात दोनों एक ही है। ये सब अंदर की बातें हैं, सबको बताई नहीं जाती हैं। इसलिए समझो जरा, मुनिराज की वंदना करने जाओगे, मंदिर में भगवान की वंदना करने जाओगे, बेचारा एक बार में ही थक जाएगा, लेकिन देवी की पेटीकोट जीवन भर धोता रहे, लेकिन कभी भी उसकी कमर दर्द नहीं करेगा। ऐसे वो देखो, लेकिन वह राजा जो था वह ऐसा मूर्ख नहीं था। उसने प्रत्येक मुनिराज को, 700 महाराज थे, 700 महाराज को, प्रत्येक मुनिराज को झुक झुक करके नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद वह पीछे पीछे मंत्री तो लगे ही हुए थे। राजन समझो बात को, मैंने तुमसे महल में ही क्या कहा था कि यह सब निरे मूर्ख हैं, यह सब निरे मूर्ख हैं। समझो जरा, क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। सारे महाराज निरे मूर्ख हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। इसलिए अपन ने नमस्कार किया, इनसे चर्चा की, लेकिन एक भी कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ आता होता तो बोलते, सत्य है कि नहीं कल्याणमल जी? कुछ आता होता तो हमारे प्रश्न का उत्तर देते। ये निरे मूर्ख हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, इनकी वंदना करना बेकार है। वह सारे 700 मुनिराज की वंदना करके आ गए, और उन चारों मंत्रियों ने महाराजों से प्रश्न भी किया, लेकिन एक भी मुनि ने कुछ भी उत्तर।
अब चारों के चारों मंत्री जो थे हरकचंद जी, वह अपने घमंड में चूर हो गए। हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली कोई भी नहीं है, यह तो निरे मूर्ख हैं, नंगे फंगे घूम रहे, इनको तो कुछ भी नहीं आता। और महाराज भी उनकी वंदना करके राजा लौट करके आ गया और वह चारों मंत्री भी पीछे पीछे आ गए। ओहो राजेश भाई, संभल के रहना, संभल के रहना। देखो व्यास जी, संसार में नंगे से संभल के रहना। क्यों रहना संभल के? देखो तुम्हें तो डर लगता ना, हमारे तो बाल बच्चे हैं, हमारा परिवार है, लेकिन नंगे के पास ना बाल है ना बच्चे हैं। ठीक है ना बड़ौदिया वाले, ना बाल हैं ना बच्चे हैं, यदि फंस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, यदि फंस जाओगे तो रमेश भाई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बच के रहना। वह चारों के चारों मंत्री चले आ रहे थे अपने राजमहल की ओर, और उन 700 मुनिराज में से एक मुनिराज ऐसे थे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 700 के 700 मुनिराज तो उपास करके बैठे थे, लेकिन एक मुनिराज आहार के लिए शहर में गए थे, और शहर में आहार करके वो लौट के आ रहे थे। उनको नहीं पता था कि आचार्य ने क्या आज्ञा दी है, उनको नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है, और उन्हें वो लौट करके आ रहे थे। और यहाँ से राजा और मंत्री चारों के चारों जा रहे थे, और जैसे ही उस मुनिराज को देखा, वह मंत्री क्या बोले, बलिर्वा तक्र पियो पीतोयम, बलिर्वा तक्र पीतोयम। मुनिराज ने सुन लिया, लेकिन मुनिराज मूर्ख नहीं थे। देखो कल्याणमल जी, तुम ऐसी बुद्धि नहीं बनाना कि मुनिराज कौन बने। देखो ललितपुर वाले दादाजी, ये कल्याणमल जी का क्या मानना है, बोले मुनिराज कौन बने, जिसको घर में कोई काम नहीं हो, समझना, जिसकी बुद्धि चलती नहीं हो, जिसका दिमाग काम करता नहीं हो, जो कमा के जानता नहीं हो, जिसको फ्री की खाना हो, सो मुनिराज बन जाओ। कल्याणमल जी समझो जरा, ऐसा नहीं है। मुनिराज वही बन सकता है जिसकी बुद्धि नहीं चलती, वह मुनिराज बनेगा, वह कल्याण नहीं कर पाएगा। समझो जरा, प्रवचन सार जी में कुंद आचार्य ने पढ़ा ना तुमने प्रवचन सार जी, प्रवचन सार जी में कुंद स्वामी स्वयं क्या बोल रहे हैं कि मुनिराज होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, जिनका मुख सुमुख हो। समझो, जिनका मुख सुमुख हो, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, जो लोक व्यवहार को भी जानने वाले हों और परमार्थ को भी जानते हों, और जिनका कुल अशुद्ध ना हो। बड़ौदिया वाले समझो जरा, जिनका कुल अशुद्ध ना हो और जिनको संसार में किसी का कर्जा ना देना हो, यही सारी शर्तें कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखी कि वह मुनिराज बन सकते हैं जिसके बेचारे चेहरे पर 12 बज रहे। समझना, ऐसा भी होता है संदीप भाई। अब जी सोचो तुम कि कुंद स्वामी ने सुमुख क्यों लिखा। राजेश भाई बोलो ना। अब देखो बहुत सारे बोले महाराज जिनका मुंह खराब हो, शादी नहीं हो रही हो, सो मुनिराज बन जाओ। नहीं, जिसका मुंह खराब हो वो मुनिराज नहीं बन सकता, जिसका कुल खराब हो वो मुनिराज नहीं बन सकता, जिसकी बुद्धि ठीक ना हो वो मुनिराज नहीं बन सकता। मुख भी सुमुख होना चाहिए। तुम प्रसन्न मुद्रा में बैठोगे तो दूसरा तुम्हें देखकर उसके भी भाव होंगे कि मुझे भी मुनिराज बनना चाहिए। और जो बेचारे हरकचंद जी मुनिराज बन गए और पसेरी जैसा चेहरा बना के बैठ गए, अब जो तुम्हारे दर्शन करने आएगा सो वो क्या देखेगा,
अरे मुनिराज को तो बहुत कष्ट है, अपन को कभी नहीं बनना। देखो कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते ना, अब जो हो तो कोई बुरा नहीं मानना, किसी की नहीं बोल रहा है। कुछ लोगों के चेहरे कल्याणमल जी ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हंस रहे कि रो रहे। वो प्रकृति ने उनके विचारों के ऐसे बनाए कि पता ही नहीं चलता कि जी हंस रहा है कि रो रहा है। तो ऐसे लोग मुनिराज नहीं बन सकते हैं। जिनका सुमुख हो, बुद्धि तीक्ष्ण हो, तो वह मुनिराज भी श्रुत सागर नाम के मुनिराज आहार करके चले आ रहे थे और मंत्री ने उनकी हंसी उड़ाई। बलिर्वा तक्र पीतोयम, क्या मतलब है? बोलो, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो सब। बलिर्वा तक्र पीतोयम, बोलो भोजराज भाई। संस्कृत नहीं आती? किसको आती संस्कृत? जम्बू को आती है? जम्बू भाई, बलिर्वा तक्र पीतोयम यानी बैल जो है ना छाछ पी के चला आ रहा है। क्या शब्द रखे? हरक चलिए, क्या बोला? बैल छाछ पी के आ रहा है। मुनिराज ने उनके वचन सुन लिए, लेकिन मुनिराज को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इनको सबक सिखाना जरूरी है। देखो अहंकार में है ना। तो उन मुनिराज ने, राजा तो दर्शन करने के लिए उतरा और वह चारों के चारों मंत्री जो थे वह शास्त्रार्थ करने के लिए उतरे और चारों मंत्रियों को उन मुनिराज ने 2 मिनट में परास्त कर दिया। उनका मुंह ऊपर नहीं हो पाया, बेचारे नीचा मुंह लेकर के और रथ में बैठ करके और अपने महल को चले गए। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में परास्त होकर के अपने घर को चले गए। और बेचारे राजा के सामने मुंह ऊंचा नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक तो बड़ी बड़ी फांक रहे थे। देखो ऐसे ही होता है। क्या होता ना कल्याणमल जी, जब हम बोलते तो कोई नहीं बोलता है, और जब हम मौन रहते ना तो वो जम्बू खूब बोलता है। जम्बू भाई समझो जरा, अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है? अब कुछ नहीं बोल रहे थे। देखो अब बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। तो जब शास्त्र मुनिराज मौन थे तो वह चारों के चारों मंत्री अपने घमंड में कि हम हैं तो कोई है ही नहीं है, लेकिन एक मुनिराज जब बोल रहे थे तो एक मुनिराज ने चारों को परास्त कर दिया और चारों अपना मुंह लेकर के घर की ओर चल दिए। अब मुंह ऊंचा करें तो कैसे करें? आज तो हमारी सब धुल गई राजेश भाई, आज तो हमारी सब धुल गई। वह चारों के चारों मंत्री गए और महल में जाकर के षड्यंत्र रचने लगे। जिसने हमें पराजित किया है उसको हम देख लेंगे। हरकचंद जी, यहाँ से मुनिराज अपने संग में गए और मुनिराज नियम है ऐसा कि मुनिराज के साथ जो घटना घटी वह अपने गुरु को बतानी पड़ती है। कल्याणमल जी, उन श्रुत सागर मुनिराज ने अपने गुरु से कहा कि हे महाराज, हे गुरु जी, आज रास्ते में मुझे 4 मंत्री मिले थे और राजा भी मिला था और मैंने चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया। तुमने किसकी आज्ञा से शास्त्रार्थ किया है तो बताओ पहले। उनको तो क्या लग रहा था कि अब हमारे गुरु पुरस्कार देंगे कि तुम सबको परास्त करके आए ना तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन गुरु ने बोला कि तुम किसकी आज्ञा से शास्त्रार्थ करके आए? क्या तुमने मुझसे आज्ञा ली थी शास्त्रार्थ करने की? महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो, मैंने आपकी आज्ञा के बगैर शास्त्रार्थ किया। लेकिन क्या करूं, अवस्था ही ऐसी थी, स्थिति ही ऐसी थी। लेकिन उन मुनिराज ने क्या बोला कि तुम्हारे कारण 700 मुनिराज के ऊपर आज उपसर्ग आएगा। गलती तुमने की है और झेलना पड़ेगा 700 मुनिराजों को, इसलिए तुम प्रायश्चित है तुम्हारा। जम्बू भाई भैंस रोड करवा ले, क्या प्रायश्चित दिया? क्या प्रायश्चित दिया कल्याणमल जी? तुम्हें मिलेगा तुम स्वीकार करोगे?
जिस जगह पर तुमने शास्त्रार्थ किया है, आज उसी जगह पर खड़े होकर तुम्हें रात भर ध्यान करना है। रमेश भाई, जिस जगह पर शास्त्रार्थ किया ना, आज पूरी रात तुम्हें वहीं बिताना है, ताकि सारे महाराज के देखो अकंपनाचार्य को तो सब झलक रहा था। ऐसा नहीं उनको कुछ पता नहीं था, उनको पहले पता चल गया था कुछ ना कुछ उपसर्ग होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, और जो घटना है वो घट के ही रहेगी। इसलिए सबके ऊपर न घटे, इसलिए तुम्हें जाकर के वहीं जहाँ तुमने उनके साथ शास्त्रार्थ किया है वहीं रात भर ध्यान करना है। और वह मुनिराज जैसे पाँव आए थे वैसे ही जाकर के और उसी भूमि पर ध्यान करने के लिए खड़े हो गए। और इधर चारों के चारों मंत्री षड्यंत्र रच रहे थे। माताओं, षड्यंत्र करता, देखो ललितपुर वाले दादाजी, षड्यंत्र करता दिन रात बेचारा षड्यंत्र रचता ही रहता है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। और ये षड्यंत्र जो है ना हरकचंद जी, कुमति कुशुद्ध ज्ञान के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? कुमति कुशुद्ध ज्ञान का फल है। और चारों के चारों मंत्रियों ने क्या सोचा कि आज रात में हम चलेंगे और उन मुनिराज को जीवित नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमारा मुंह नीचा किया, जिन्होंने हमें परास्त किया। आज वो जीवित नहीं रहेगा। चारों के चारों हाथ में तलवार लेकर के और महल से चल दिए उसकी ओर जहां पर वह मुनिराज थे। ओहो, जिससे हमें बदला लेना है, अच्छा हुआ वो यहीं मिल गया। अब हमें भीड़ में नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं इनको समाप्त कर देंगे। यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, अकेले हैं, और अकेले में हम इनको समाप्त करके और अपने महल में चले जाएंगे। हमारा बदला पूरा हो जाएगा। व्यास जी समझो जरा, यदि भाग्य अच्छा हो तो कल भी हमने बताया था, भाग्य अच्छा हो तो देवता भी रक्षा करने आते हैं। और भाग्य अच्छा ना हो बड़ौदिया वाले बाबूलाल जी, तो तुम्हारा वो गोरू तुम्हें घर से भगा देगा। देखो सत्य है, यदि भाग्य अच्छा होगा तो देव भी तुम्हारी रक्षा करने आएंगे, और यदि भाग्य अच्छा नहीं है तो स्वयं का बेटा भी तुम्हें घर से भगा देगा और तुम दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरोगे। इसलिए भाग्य के ऊपर सारा काम होता है। उन मुनिराज का भाग्य अच्छा था, गुरु ने तो उनको वहाँ भेज दिया अकेले, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था कि वहाँ वो खड़े थे ध्यान में, और चारों के चारों मंत्री वहाँ से चले आ रहे और रास्ते में मिल गए। अब तो इनको कोई बचा ही नहीं सकता। अब इनको कोई, भोजराज जी अब अकेले हैं ना, एक हैं और हम चार हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में हथियार हैं। अब इनको कोई बचाने वाला नहीं है। और चारों के चारों खड़े हो गए। बलि ने नमूची से बोला कि जाओ तुम प्रहार करो। बलि जो था ना रमेश भाई, वो भी पंडित था, ऐसे ही थोड़ी मंत्री कोई बन जाता है। वो भी पंडित था, होशियार था, उसको सारा विवेक था। उसने नमूची से बोला कि तुम जाकर के प्रहार करो। कौन मुनि हत्या का अपने ऊपर। कल्याणमल जी समझना जरा, देखो तुम भी संभल के रहना, अध्यक्ष हो ना, तुम भी देखो राजेश को कुछ कहना होगा तो वो तुम्हें आगे कर देगा, समझना, वो पीछे पीछे हो जाएगा। तो उस बलि ने भी नमूची को आगे कर दिया कि जाओ तुम प्रहार करो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन नमूची भी बोला कि नहीं मैं नहीं जाता, तुम जाओ। चारों के चारों एक दूसरे से बोलने लगे कि तुम जाओ, वो बोले तुम जाओ। क्यों? मुनि हत्या का पाप कौन अपने सिर पर ले, इसलिए सिर पर ना लेना पड़े, इसलिए चारों के चारों एक दूसरे से बोल रहे। और आखिर में उन्होंने निर्णय किया कि अपन चारों के चारों जाकर के एक साथ प्रहार करेंगे। महावीर भाई, प्रहार तो कर सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। प्रहार करने का सोच करके कर्म का बंध तो कर सकते हो,
तुम स्वतंत्र हो। सुनो भोजराज भाई, मारने का सोचने के लिए तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मारने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। उनका भाग्य होगा, उनकी मरण आयु आ गई होगी तो ही वो मरेंगे, तुम्हारे सोचने से कोई मरेंगे नहीं। कौवा कोस तो सकता है लेकिन ढोर को मार नहीं सकता है। कौवा होता ना, कौवा जानते ना रमेश भाई, कौवा क्या करता है, वो पेड़ पर काँव काँव करता है कि यह भैंस मर जाए, यह बैल मर जाए, और जे मर जाएगा तो मैं पेट भर के खाऊंगा। तो हे कौवे, तू काँव काँव तो कर सकता है लेकिन बैल भैंस को तू मार नहीं सकता है। उन चारों मंत्रियों ने भी 4 हथियार लेकर के एक साथ प्रहार किया, और वहीं पर वन देवता रह रहा था, यक्ष रह रहा था, क्षेत्रपाल रह रहा था, उसने तुरंत के तुरंत उन चारों के चारों को वही कीलित कर दिया। यह क्या हुआ, यह क्या हुआ? वे चारों के चारों सोच रहे कि यह क्या हुआ, यह मेरी तलवार तो नीचे जा ही नहीं रही, और ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, यह क्या हो गया? बेचारों चारों के चारों को कीलित कर दिया, और वह चारों के चारों ऐसे खड़े गई। ओह, वो नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, वो तो कबाड़े वाला है।